के यहाँ बैठा हुआ था टूटा ऑफिस में की। आप सभी को जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आज 24 सितंबर एनएसएस डे है, राष्ट्रीय सेवा योजना का दिवस है। और हम ये भी जानते हैं कि सन 69 से करीब 5 दशक पहले डॉक्टर VKRV राव ने इसकी स्थापना 37 विश्वविद्यालयों में शुरुआत की थी, और जिसमें प्रत्येक राज्य को लगभग सम्मिलित किया गया था और उनके मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया था कि इसको आप सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। राष्ट्रीय सेवा दिवस के उपलक्ष्य में हमने, चूंकि एडमिशन प्रथम वर्ष के हुए नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि सेमेस्टर पेंडेमिक की वजह से अपसेट हुआ है विश्वविद्यालय का, तो हमने सोचा कि जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए ओरिएंटेशन भी हो। और आजादी का अमृत महोत्सव, चूंकि 75वां वर्ष है आजादी का, तो आजादी का जो स्लोगन है, तो हम बचपन से ही पढ़ते आए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, या जयशंकर प्रसाद के नाटक में कहा गया है कि प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो, हिमाद्री तुंग श्रृंग से शुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का जो संकल्प है, वही राष्ट्रीय सेवा योजना का ध्येय है। छात्रों में राष्ट्र हित की जो भावना है उसको किस प्रकार से समायोजित किया जाए, किस प्रकार से उनके मन को उससे जोड़ा जाए, और किस प्रकार से राष्ट्र जिन संकटों से घिरा होता है उसके प्रति उनको एक चेतना दी जाए। और हम जान रहे हैं कि राष्ट्र के समक्ष सिर्फ भौतिक रूप से विकसित होना ही नहीं है, और भी इसके अलावा बहुत कुछ है, सांस्कृतिक उत्थान की भी बातें हैं। तो समय का ध्यान रखते हुए मैं इस मंच पर राष्ट्रीय सेवा योजना पूरी टीम की तरफ से, आजादी का अमृत महोत्सव की टीम की तरफ से आप सबका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और समय की गति को ध्यान में रखते हुए मैं आज के कार्यक्रम, चूंकि सरस्वती वंदना भी उसको मान सकते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना का जो लक्ष्य गीत है, जो ध्येय गीत है, मैं चाहूंगा कि हमारे वॉलंटियर उसकी पहले प्रस्तुति करें। तो हमारी एनएसएस की जो अध्यक्ष हैं कुमारी प्रिंसी, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो सर्वप्रथम एनएसएस का, राष्ट्रीय सेवा योजना का जो लक्ष्य गीत है उसे प्रस्तुत करें। कुमारी प्रिंसी। धन्यवाद सर। मैं आज आप सबके समक्ष हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जो इस प्रकार है। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, सोए सजे वसुंधरा सवार दे, सोए सजे वसुंधरा सवार दे। हम उठे उठेगा जग हमारे संग साथियों, हम बड़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों, जमीन पे आसमान को उतार दे, सवे सजे वसुंधरा सवार दे, सवे सजे वसुंधरा सवार दे। उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को बांटते चले, ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, विज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, सवे सजे वसुंधरा सवार दे, सवे सजे वसुंधरा सवार दे। समर्थ बाल वृत्ति और नारियां रहे सदा, हरी भरी वनों की शान उड़ती रहे दर, तरक्कियों की नई कतार दे, सजे वसुंधरा सवार दे। ये जाति धर्म मूल्य बने नस्ल राष्ट्र, बढ़ाए विश्व प्रेम की अखंडता की चाह की, भावना से चमन निखार दे, सद्भावना से चमन निखार दे,
सवै सजैव सुन्दरा सवार दे, सदै सदैव सुन्दरा सवार दे। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे समाज के लिए जगे जगे, सवै सजैव सुन्दरा सवार दे, सवै सजैव सुन्दरा सवार दे। धन्यवाद। बहुत अच्छे प्रिंसी, लक्ष्य गीत को बहुत अच्छे से आपने प्रस्तुत किया। आपने जो लक्ष्य गीत प्रस्तुत किया वो हमें बताता है कि जो इसमें स्त्री भी आ गई, नारियां भी आ गई, इसमें वसुंधरा भी आ गई, इसमें प्रेम की भावना भी आ गई, इसमें मानवता का पाठ भी आ गया, और सद्भावनाएं आ गई, समाज आ गया, स्वराष्ट्र आ गया। ये इसी रूप में लक्ष्य गीत है। मैं मंच की गति को आगे बढ़ाते हुए अब इस क्रम में मंच के संचालन के लिए हमारी एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना की सदस्य डॉक्टर वत्सल सिंह और एनएसएस की स्टूडेंट विंग से अध्यक्ष कुमारी प्रिंसी को अब यह मंच सौंप रहा हूं कि आगे इस मंच को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। वत्सल जी और कुमारी प्रिंसी जी। Good evening, everyone. I welcome each and every one of you in today's program of NSS Day as well as orientation program. And I am indeed, privileged that principals are our chief guest and all the faculty members, like most of them, and students have joined in today's program. And rather than taking this opportunity of doing anchoring here, I would like to give this opportunity to my students because it's their time of learning. And of course, we all are there for them. And all the best. And I request Princey to continue with the anchoring part. Thank you so much. And I'm always there with all of you. So please, Princey, continue. धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। मैं कुमारी प्रिंसी, एनएसएस अध्यक्ष, आज इस कार्यक्रम में आई सभी विशिष्ट अतिथियों का और सभी प्रमुख व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब मैं हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य जी डॉक्टर रमेश कुमार सर से निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री मनीष कुमार फोगाट जी का स्वागत करें। प्रिंसिपल सर। Am I audible? Yes, sir. Okay. Thank you, Amil bhai. And thank you for giving me this chance to be part of your program. And Amil bhai, Princey, Vatsal ma'am, Manoj are visible on the screen. And above all, my chief guest of the day, Manish Fogat sir. Manish Fogat sir, SDM Sahab, I welcome you. Thank you very much. On behalf of the college, on behalf of the NSS, I have long been associated with NSS, served as a convener, as a member. बल्कि बहुत लंबे समय तक मैंने एनएसएस की सेवा की है। और मैं थोड़ा बताऊं कि मैंने बड़े विश्वास के साथ ये जिम्मेदारी अमित भाई कंधे पे सौंपा था, और बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी जो सोच थी, मेरा अंदाज था, सही निकला। अमित भाई, जहाँ तक मेरा अपना असेसमेंट है, हमसे बेहतर ढंग से एनएसएस को लेकर चल रहे हैं। आज हम का आयोजन कर रहे हैं और सबका सहयोग लेकर के बड़े सक्रियता से, बड़े लगन से, बहुत निष्ठा से इस काम में लगे हुए हैं। मैं अमित भाई को धन्यवाद दूंगा। ये जो सर एनएसएस जिस प्रोग्राम पे आज अमित जी ने प्रोग्राम का आयोजन किया है, बेसिकली एनएसएस की स्थापना जो थी, एनएसएस और गांधी जी का बड़ा आपस में अनुनासिक संबंध है। जब 1969 में गांधी जी की जन्म शताब्दी बनाई जा रही थी, उसी समय MHRD का जो कल्चर पार्ट, मिनिस्ट्री पार्ट था, उसमें निर्णय लिया गया
कि ये गांधी जी के विचारों को, गांधी जी का आदर्शों को, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को किस तरह से युवा वर्ग में लेके जाया जाए, किस तरह से शिक्षण संस्थानों में लेके जाया जाए। तो इसीलिए एनएसएस की स्थापना की गई। सुब्बाराव जी उसमें थे, राधा कृष्णन थे, पूरी कमेटी ने एनएसएस बनाया। और उसके बाद अब करीब करीब देश के अधिकतर विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में एनएसएस की योजना का एक यूनिट है, इसका सेल है, इसका एक संगठन है और बच्चों को जोड़ के इसके संयोजक काम कर रहे हैं। इनका जो मूल उद्देश्य है वो मूलतः है गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को प्रचार प्रसार करना। और कैसे करना? वो केवल क्लासरूम में पढ़ के नहीं करना, किताबों से नहीं करना। उनका उद्देश्य था गांधी के कार्यक्रमों को प्रांगण से बाहर ले जाना, जनता से जोड़ना। जैसे अस्पृश्यता की बात हो, अशिक्षा की बात हो, सद्भावना, जैसे अमित भाई ने कहा सद्भावना की बात हो। अभी अमित भाई ने हमारी कुरुक्षेत्रा से एक सद्भावना यात्रा आ रही थी, उसी यात्रा को आज हरिजन सेवा संघ में आना था, उनको बुला कर सद्भावना यात्रा मना करके और सहभोज करके आ रहा हूँ। तो सहभोज भी गांधी जी का जो इंटर डाइनिंग इंटर मैरिंग कर रहे हैं, गांधी जी भी के सहभोज भी उनका एक रचनात्मक कार्यक्रम था। आज हम लोगों ने करीब 300-350 लोगों को भोजन कराया और सद्भावना दिवस मनाया। तो ये गांधी जी के जो कार्यक्रम हैं, चाहे स्वच्छता हो या पर्यावरण की बात हो, पर्यावरण क्या, दुनिया भर के लोग सतत विकास की बात करते हैं। फोगट साहब आप भी पदाधिकारी हैं, अपने डिवीजन में सतत विकास एनवायरमेंटल इको का प्रोजेक्ट चलाते होंगे, स्वच्छता का भी चलाते होंगे। तो ये स्वच्छता की बात हम आज करते हैं, गांधी जी तब कर रहे थे। राइट। जो गांधी ने तब पर्यावरण की चिंता जताई थी, जब पर्यावरण की समस्या नहीं थी, तब उन्होंने कहा था कि नेचर से आप उतना ही लीजिए जितना जरूरत हो। आपको नेचर कैन गिव यू योर नीड, इट कांट सेटिस्फाई योर ग्रीड। तो सतत विकास जो था, एक जो सामंजस्य मिला जुला के जो विकास करना है, बिना विनाश के विकास हो सकता है, ये गांधी जी ने आइडिया दिया था। तो बहुत सारे गांधी जी कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को, उनके आदर्शों को बच्चों तक पहुंचाना, युवा वर्ग को उससे अवगत कराना और उस पर अमल कराना, यही एनएसएस का उद्देश्य है, यही एनएसएस का मोटो है, यही एनएसएस का मिशन है। और मैं देख रहा हूँ अमित भाई इस मिशन में बहुत दृढ़ता से लगे हुए हैं। हमें काफ़ी खुशी है, गर्व है इस गतिविधि पे, और मैं इन्हें समय समय पे, बल्कि सदा ही उत्साहित करता रहता हूँ। और कॉलेज की तरफ से जो संभव है वो सहायता देने में पीछे नहीं रहता हूँ, और आगे भी सहायता मिलती रहेगी। और अमित भाई की जो टीम है वो इस काम को करता रहेगा और अपने लक्ष्य में अव्वल साबित होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। लंबा समय तक आपका प्रोग्राम चलेगा। मैं थोड़ा सा कॉलेज में भी स्टाफ कम है तो मैं अपने काम में लगूँ। इजाजत है अमित भाई, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जी सर, धन्यवाद। और प्रशांत जी देखिए, 5 मिनट। प्रशांत जी हैं जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसी आगे बढ़ाइए। यस सर, धन्यवाद सर। आपने अपने विचारों से हमें अवगत व प्रोत्साहित किया और इस कार्यक्रम को आधार प्रदान किया। इसके साथ हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर चलते हैं और मैं हमारे चीफ गेस्ट की उपस्थिति में कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। पीपीटी प्रेजेंट करने के लिए मैं मिस अंजलि को बुलाना चाहूंगी, जो हमें एनएसएस के बारे में पूर्णतः जानकारी देंगी। मिस अंजलि।
धन्यवाद प्रिंसी। सर्वप्रथम परम आदरणीय प्राचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण एवं उपस्थित श्रोतागणों को मेरा स्नेह भरा नमन। मैं अंजलि श्यामलाल कॉलेज सांध के एनएसएस परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 24 सितंबर अर्थात एनएसएस डे है और एनएसएस के इस पावन बेला पर हम सभी एक बार फिर ऑनलाइन गूगल मीट के जरिए एकत्रित हुए हैं। एनएसएस दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एनएसएस ओरिएंटेशन के माध्यम से हम आज अपने कॉलेज अर्थात श्यामलाल कॉलेज सांधी के एनएसएस टीम के द्वारा पूर्व में किए गए गतिविधियों, उपलब्धियों आदि वैचारिक पृष्ठभूमि से अवगत होंगे। इससे पहले सर्वप्रथम हम एनएसएस के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि तुलसी जी ने कहा था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। परोपकार की सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रयोग हेतु गांधी जी के वैचारिक आदर्शों से प्रेरित होकर राष्ट्र सेवा योजना नेशनल सर्विस स्कीम गांधी जी के जयंती वर्ष 1969 में लॉन्च किया गया। यह राष्ट्र के युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है। इसके गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के कार्य करते हैं। यह एक ऐसा योजना है जिसमें छात्र सेवा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसका आदर्श वाक्य है कि नॉट मी बट यू, अर्थात एनएसएस स्वयंसेवी स्वयं से पहले समुदाय को स्थान देता है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्य आते हैं, जैसे साक्षरता संबंधित कार्य, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, या यूं कहें आपातकालीन या प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ित लोगों की सहायता आदि करना। विद्यार्थी जीवन से ही समाज उपयोगी कार्यों में रत रहने से उनमें सेवा या राष्ट्र सेवा के गुणों का विकास होता है, जो इसका परम लक्ष्य है। अब इसी के साथ हम अपने श्यामलाल कॉलेज सांधी के एनएसएस यूनिट के बारे में कुछ जान लेते हैं। हमारे कॉलेज के छात्र छात्राएं सभी सामाजिक रूप से जागरूक हैं और राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उत्थान की जरूरतों को जानते हैं। हमारे कॉलेज के कई छात्र स्वच्छता से एनएसएस में शामिल होते हैं और इससे विविध कार्यों में भाग लेते हैं। हमारे कॉलेज के एनएसएस इकाई बहुत ही गतिशील है और इसने हमारे छात्रों को रक्तदान, सामाजिक जागरूकता, स्वच्छ भारत अभियान जैसे गतिविधियों के व्यापक क्षेत्र में भाग लेने के अवसर प्रदान किए हैं। इसी के साथ अपने एनएसएस यूनिट के समस्त विश्वविद्यालय परिवार को एकता के सूत्र में पिरोने वाले परम पूजनीय प्राचार्य डॉक्टर रमेश कुमार सर सदैव एनएसएस परिवार को अपना आशीर्वाद देकर कार्यक्रमों का लोकार्पण करते हैं और हम सभी का उत्साहवर्धन करते हैं। एनएसएस टीम के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अमित सिंह सर हैं, जो आजादी के अमृत महोत्सव के नोडल ऑफिसर भी हैं। आप सदैव अपने सतत एवं अथक प्रयासों से एनएसएस को विकासोन्मुख पथ की ओर ले जाने में प्रयासरत रहते हैं। अब हम अपने एनएसएस यूनिट के शिक्षकगण, जो इस बार एनएसएस टीम कमेटी के सदस्य हैं, जिसमें सर्वप्रथम डॉक्टर अमित सिंह सर जो कार्यक्रम अधिकारी हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार द्विवेदी सर, डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर सुशील इलाभूषण मैम, डॉक्टर रीनू गुप्ता मैम, माननीय डॉक्टर सरिता मैम, डॉक्टर रामरूप मीणा सर, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सर, डॉक्टर सारिका मैम, माननीय डॉक्टर वत्सल सिंह, सुश्री माननीय सोनिया सिंह, श्री मनोज कुमार सर, ये सभी हमारे एनएसएस कमेटी के सदस्य हैं। अब हम अपने एनएसएस कोर टीम जो 2021-22 के सदस्य हैं, उनसे हैं, जो प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए कुमारी प्रिंसी नियुक्त की गई हैं और वाइस प्रेसिडेंट के लिए सचिन कुमार और चीफ सेक्रेटरी के रूप में राहुल कुमार की नियुक्ति की है। इस बार टेक्निकल हेड में हमारे एनएसएस यूनिट ने 6 सदस्यों का चयन किया है, जिसमें सर्वप्रथम है नैन्सी नयन, वैभव विशाल, देव, याशिका, अमन और साक्षी। मीडिया के रिपोर्टर के रूप में भी 4 सदस्यों का इस बार नियुक्ति की गई है, जिसमें मनीषा है, अंजलि जो आप इस समय वक्ता है, और खुशी सक्सेना, केशव सोनी। ये इस बार वॉलंटियर में एनएसएस यूनिट के सभी वॉलंटियर्स हैं जो इस बार नियुक्त हुए हैं 2021-22 में, जो इस समय हमारे समक्ष है। ये हमारे सभी अब हम एक नजर अपने श्यामलाल कॉलेज सांधी के एनएसएस यूनिट द्वारा किए गए कार्य को देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एनएसएस IQAC के संयुक्त तत्वाधान में एक वेबिनार आयोजित हुआ, जिसमें सुश्री बबीता सिंह जी ने ऑनलाइन मोड पर ही योग के महत्व को साझा किया और लोगों को योग के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। सभी एनएसएस स्वयंसेवकों ने तथा विद्यार्थियों ने इसमें भाग लेकर इसको सफल बनाया। इसी के साथ हमारे कॉलेज के एनएसएस यूनिट ने हाल ही में एनएसएस के अंतर्गत होने वाले एक्टिविटीज को रिपोर्ट के रूप में संप्रेषित करने का मुहिम शुरू किया है, जो अपने में नवीन और उत्साहवर्धन है। इससे कार्यक्रमों को स्वावलंबिता तो मिलेगा ही, साथ ही में ज्यादा से ज्यादा लोग इससे परिचित और जागरूक होंगे। इतना ही नहीं, एनएसएस टीम ने स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण संरक्षण जैसे विविध पक्षों पर पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है और बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है। हमारे एनएसएस ने ट्री प्लांटेशन अर्थात वृक्षारोपण जैसे कार्यों को भी ध्यान में रखा है। पर्यावरण को बचाना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि आज हमारी समस्या केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं है, शुद्ध वातावरण भी है। इसलिए मानव जाति के गुरु कहने वाले प्रकृति को वृक्षारोपण करके बचाना हम सभी का परम ध्येय है। और इसके उपलक्ष्य में हमारे एनएसएस स्वयंसेवकों ने ट्री प्लांटेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्राचार्य ने भाग लेकर अपने इन्वायरमेंटल के प्रति कंसर्न दृष्टि को दिखाया है और यह संदेश दिया है कि एक छोटी सी कदम एक बड़ी क्रांति को लाने में सक्षम है। इसी के साथ हमारे श्यामलाल कॉलेज सांध्या के एनएसएस टीम ने इंटीग्रेशन कैंप्स का भी आयोजन किया है, जिसमें वे शहर के रूरल एरियाज में जाकर वहां के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति और पर्यावरण से संबंधित ज्ञान दिए और उनमें एकता की सूत्र बनाए। इस सब कैंप के ब्लड डोनेशन कैंप को भी हमारे एनएसएस यूनिट ने जो है किया है। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब एक यूनिट रक्तदान करता है ना, तो वह 4 लोगों की जिंदगी बचाने में सहायक बनता है। कारण कि एक यूनिट खून से 4 कंपोनेंट बनते हैं। और इस पुनीत कार्य को हमारी एनएसएस टीम ने कॉलेज के परिसर में रक्तदान कैंप का आयोजन करवाया और इसमें स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान किया तथा लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। ब्लड डोनेशन के इस कैंप में चाहे O पॉजिटिव हो या A पॉजिटिव हो या B पॉजिटिव, सभी स्वयंसेवकों ने इसमें भाग लेकर अपनी पॉजिटिव दृष्टिकोण का अद्भुत परिचय दिया। अंतर्ध्वनि इम्यूनाइजेशन कैंप में भी हमारे स्वयंसेवकों ने जाकर भाग लिया और वहां के लोगों के साथ अपना काम किया। इसी के साथ अंतर्ध्वनि जैसे कार्यों में भी हमारे एनएसएस टीम ने अपना योगदान दिया। अंतर्ध्वनि मुहिम को डीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश सिंह जी ने दिखाया था, जिसका उद्देश्य था छात्र छात्राओं के बीच में जो हिडन टैलेंट है, जैसे म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, इनको तराश कर उसे एक व्यापक मंच पर प्रस्तुत करना। इससे डीयू के विभिन्न कॉलेज के विद्यार्थियों में भाईचारा और सहयोग की भावना को बल मिलता। हमारे कॉलेज के एनएसएस टीम ने इसमें बड़े ही उत्साह भाव से भाग लेकर अपनी उपस्थिति जाहिर की है। एनएसएस यूनिट ने स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत 2017 में 1 से 15 अगस्त के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इतना ही नहीं, 2017 में ही 2 से 5 अगस्त में कॉलेज के डिफरेंट पार्ट्स को साफ करके अपने स्वयंसेवक होने का कर्तव्य निभाया। अवार्ड विनिंग जैसे सेरेमनीज को भी डिफरेंट इवेंट्स पे ऑर्गेनाइज किया गया है, जो हमारे एनएसएस टीम की एक विलक्षण उपलब्धि है। अब यदि आप में से जो भी समाज शिक्षक, जो भी हमारे दोस्त हैं, अगर वे चाहते हैं स्टूडेंट लाइफ में देश की सेवा करना, तो हमारे वॉलंटियर हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी प्रिंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वर्ष एनएसएस के सभी गतिविधियों को आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जोड़कर रखा गया है। शहीदों की याद में भारत की आजादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर मनाए जाने वाले आजादी का अमृत महोत्सव में लोगों की बृहद भागीदारी सुनिश्चित करने व जागरूक करने के लिए नवोन्मेषी कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की गई है, ताकि इस महोत्सव के जनभागी और जन आंदोलन की भावना के साथ मनाया जाए। और इस श्रृंखला में एनएसएस भी अपनी उपस्थिति जाहिर किया है। इसलिए पूरे वर्ष एनएसएस विद आजादी का अमृत महोत्सव के साथ मिलकर कार्यक्रमों को एक नई उड़ान दे रहा है। इस बार आजादी के अमृत महोत्सव के नोडल ऑफिसर माननीय डॉक्टर अमित सिंह सर हैं।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई सारे क्रियाओं को किया गया, जिसमें सर्वप्रथम ये हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के कुछ सदस्य हैं। इस बार 10 सदस्यों का नियुक्ति हुआ है जो सामने है। इसी के साथ आजादी के अमृत महोत्सव में कई सारे क्रियाओं को अंजाम दिया गया है, जिसमें सर्वप्रथम था राष्ट्रगान, जो कि ऑनलाइन मोड पर हुआ और इसमें सभी छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्थान भी उत्तीर्ण किए, जिसमें प्रथम स्थान आर्षीय सिंधवनी को मिला, द्वितीय स्थान प्रिया भारद्वाज को मिला और तृतीय स्थान विशेष काश्मी को मिला। इसी के साथ राष्ट्रगान भी आयोजन किया गया, जो फिजिकल मोड में था और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में हमारे सभी शिक्षकों ने एक साथ जुड़कर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक वेबिनार भी तय किया गया, जिसका विषय था हिंदी साहित्य में ध्वनित आजादी का स्वर और वक्ता थे माननीय डॉक्टर प्रशांत सर, और इससे हम सभी लाभान्वित हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ऐसे राइटिंग कंपटीशन भी करवाया गया, जो कि 10 अगस्त के लगभग करवाया गया। इसका विषय वस्तु था रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, अर्थात राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, और इसमें छात्र छात्राओं ने भी पूरा अपनी भूमिका निभाई और बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया। लेकिन इसमें कुछ बच्चों ने अपने स्थान भी उत्तीर्ण किए, जिसमें सर्वप्रथम स्थान में मिला गौतम कुमार को, द्वितीय स्थान मिला नैन्सी नयन को और तृतीय स्थान मिला दीपा तिवारी को। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जाके फॉलो कर सकते हैं, वहां से आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अब मैं अंजलि कनौजी आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करती हूं कि एनएसएस डे विद आजादी का अमृत महोत्सव इस वेबिनार में आप जुड़े, और यदि मैं आशा करती हूं कि आप इस प्रेजेंटेशन से लाभान्वित होंगे, और यदि आप कुछ जानना चाहते हैं या फिर कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल समय संवाद पर जाके देख सकते हैं। इसके लिए मैं एक बार पुनः आप सभी का हृदय से आभार करती हूँ। धन्यवाद। Thank you, Anjali, for this knowledgeable presentation. Now, I would like to invite our today's honorable chief guest, Mr. Manish Kumar Phoga. One second. Before Princey proceeds with anything else, I'd request all of you, all the faculty members as well as the students, to kindly switch on your videos so that we can take photographs. All of you, please switch on your videos. Our technical team, please take the photograph. Hello. Please let us know once the photographs are taken. Is it done? Yes, ma'am. Done. Photograph is done. Okay. Princey, please continue. Thank you so much, all of you. Now, I would like to invite our today's honorable chief guest, Mr. Manish Kumar Phoga. Mr. Manish Kumar Phoga started his career in 19 September 2016 as HCS officer. He was designated at many important posts like City Magistrate in Charki Dadri, Sub-Divisional Magistrate in Badra, Sub-Divisional Magistrate in Mahendragarh, GM Haryana Roadways in Bhiwani, CEO in Zilla Parishad Bhiwani and Sub-Divisional Magistrate in Narnal. He is now working as SDM Tosham District of Haryana. Sir, I request you to come and motivate us. Thank you, Kumari Princey. Hello friends, good evening everyone. Kumari Princey has already introduced me, but to start, let me introduce myself. I am Manish Kumar Phogat, an HCS officer of 2016 batch from Haryana, presently posted as SDM Tosham in district Bhiwani, Haryana. First of all, I would like to express my gratitude and thanks to all the organizers of this program, especially Dr. Amit Singh ji, and all of you to give me this honor and opportunity to interact with all of you, the youth of the country. I would say the foundation stone of our nation.
on the occasion of NSS Day celebration, come orientation program with Azadi Ka Amrit Mahotsav. We are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav to commemorate 75th great role in various independence nation. The youth of nation has power to bring positive change in the society and have great role in nation building. Our youth has great responsibility on their shoulders. That's why the NSS, the National Service Scheme, was launched on 24th September in 1969 with the primary objective of developing the sense of responsibility, personality, and character of the student youth through voluntary community service. Education through service is the purpose of the NSS. The ideological orientation of the NSS is inspired by the ideas of Rashtrapita Mahatma Gandhi. Very appropriately, the motto of NSS is not me, but you. An NSS volunteer places the community before self. The program aims to instilling the idea of social welfare in students and to provide service to the society without any bias. NSS volunteers work to ensure that everyone who is needy gets help to enhance their standard of living and lead a life of dignity. In doing so, volunteers learn from people in villages how to lead a good life despite the scarcity of resources. It also provides help in natural and man-made disasters by providing food, clothing, and first aid to the disaster victims. Since inception of the NSS in year 1969, the number of student strength have increased from 40,000 to near about 3.8 million. Student youth in various universities, colleges, and institutions of higher learning have volunteered to take part in various community service programs. One of the important services that can be rendered by NSS volunteers is disseminating information about the latest developments in agriculture, watershed management, wasteland management, non-conventional energy, low-cost housing, sanitation, nutrition, and personal hygiene. Schemes of skill development, income generation, government schemes such as Swachh Bharat, Ayushman Bharat, Accessible India, Digital India, Beti Bachao, Beti Padhao, environment and energy conservation and education, legal aid, consumer protection, etc. And NSS volunteers who takes part in the community service program would either be a college level or a senior secondary level student. Being an active member, these student volunteers would have the exposure and experience to be an accomplished social leader, an efficient administrator, and a person who understands human nature. The major activities of National Service Scheme includes National Integration Camps, Adventure Programs, NSS Republic Day Parade Camp, National Youth Festivals, National Service Scheme Award. These all activities have some objectives, like to integrate the nation through social service, infuse the sense of love towards the various regions of India, enhance leadership qualities, fraternity, team spirit, and risk-taking capacity, improvement of physical and mental strength of students, exposure to new vocational possibilities, and provide a chance to develop overall personality of the student volunteers. Constitute the bond of patriotism, national integration, brotherhood, and communal harmony. My dear friends, you are the foundation stone, I would rather say building blocks of our nation. You are future of India. So I would like to request the youth present here on this platform today not to deviate from your path. If you want to succeed in life, do these 4 things. First, have great aim. Second, continuously acquire knowledge. Third, work very hard to achieve your aim. Fourth, persevere. Beside this, you should be confident, always be positive, and keep away from negative people. Don't waste your time. Time management is the most important. If you will respect the time will respect you.
keep away from bad habits, do some yoga, meditation, some exercises to keep your body and mind healthy. With these words, I will stop here. Once again, thank you very much. All the best. Thanks. Thank you, sir, for delivering such an inspiring speech and for giving motivation to our children. We really appreciate you taking out time for us from your busy schedules. It always been our pleasure to have you with us, and we look forward to seeing you offline in upcoming events. So, I would like to Thank- call IQAC coordinator. Thank Dr. you very Kumar much. Prasad. Please pardon me. I have some other engagements, so I am leaving the session. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Now I would like to call IQAC coordinator Dr. Kumar Prashant to share his views. Dr. Kumar Prashant. I think sir busy हैं. So now I would like to invite any faculty member to come and give their views and motivate us. Ma'am, mic off है आपका. Okay. I'm so sorry for that. At times we forget that we are on the online mode and we tend to just keep saying the way we used to in the class. So it's my request to the NSS team members, faculty members, if they want to share their views on the program organized, the efforts of the students and anything and everything, whatever they want to share. Please do that. Reenu ma'am? Is Reenu ma'am there? हाँ हूँ, वत्सल हूँ मैं. रीनू मैम बहुत अच्छा बोलते हैं. इनफैक्ट बोलते तो सब अच्छा है, बट नॉट एवरीबॉडीज स्पीच आई नो अबाउट. So I'd request, like, she's great. She's always very inspiring when it comes to the students, and the way she talks, बहुत आराम से मजे मजे से अपनी बात समझा देती हैं. बहुत डीप चीजें भी समझ में आ जाती हैं इजिली. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एंड मैं बाकी फैकल्टी मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि दे शुड आल्सो मेक अप देयर माइंड जस्ट इन केस दे वांट टू शेयर समथिंग. This is our team, they are our students, so we should come up with something. So ma'am, will you? नमस्कार. आप सबको नमस्कार. वत्सल का स्नेह है जो वत्सल ऐसा कह रही हैं. अन्यथा आप सब जानते हैं कि टूटी फूटी भाषा में जो कुछ एहसास है वही आप लोगों के सामने साझा करने के लिए मैं हिम्मत जुटा लेती हूँ यदा कदा. नहीं तो ऐसा नजर नहीं आता कुछ भी, क्योंकि कहें कि अभी बहुत मतलब करना बाकी है. मतलब संशोधन बहुत है, और व्यक्तित्व में जैसा अमिताभ बच्चन कहते हैं ना कि 85 की उम्र में के बाद भी कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, शेष जीवन का बहुत काम है जो करना है अभी. तो ठीक उसी तरीके से खैर जीवन चलता रहेगा. NSS टीम को बहुत बहुत बधाई. बहुत अच्छा कार्यक्रम लगातार ये सोसाइटी हमारी समिति करती रही है, श्यामलाल इवनिंग की. और आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में ये भरपूर पुरजोर तरीके से मनाया जा रहा है. विविध कार्यक्रम इस एक अभियान के तहत चल रहे हैं और हो रहे हैं, और जिसमें शिक्षा संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है. NSS को ये दिया जाना, आज़ादी का अमृत महोत्सव और उससे जुड़े हुए सीधे कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता होना, ये शिक्षा को नए व्यवहारिक स्थल देती है, और जिसे श्यामलाल इवनिंग ने साकार किया है.
लगातार उस तरीके के कार्यक्रम हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो निबंध प्रतियोगिता हो, अभी जैसे कि पीपीटी में सारा बताया भी विस्तार से कि कौन कौन से प्रोग्राम हो चुके हैं और कौन कौन से कार्यक्रम अभी होने शेष हैं, आने वाले समय में अभी होने बाकी हैं। तो मिला जुला कर ये आजादी का अमृत महोत्सव एक अवसर है उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो कि आजादी को महसूस करना चाहते हैं। देखिए, हमारी पीढ़ी ने आजादी को जिया नहीं था। आजादी को जिया था भगत सिंह और जिस समय आजादी का संघर्ष हो रहा था उस पीढ़ी ने। फिर उसके बाद आजादी को भोगने वाली एक लगातार पीढ़ी का निर्माण हुआ जिसने उस आजादी को भोगा। अब समय आ गया है 21वीं सदी में और भारत के संदर्भ में कहा जाना चाहिए कि अब आजादी को एहसास करने का समय आ गया है। स्वतंत्रता अपने साथ कौन कौन सी जिम्मेदारियां लाती है, किस तरह के हमारे भारत में समस्याएं हैं और व्यवहारिक स्तर पर उसके क्या समाधान हो सकते हैं और उसमें हमारे विद्यार्थियों की क्या भूमिका हो सकती है, शैक्षिक संस्थानों की क्या भूमिका हो सकती है, वो आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम विस्तार से उसकी भूमिका या उसका कहिए कि पूरा खाका उसी तरीके से तैयार किया गया है। और ये बहुत सुखद है कि श्यामलाल सांधे लगातार उस तरीके के कार्यक्रम करवा रहा है, यहाँ हो रहे हैं और बढ़ चढ़कर विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ये बहुत सुखद है। ऑनलाइन मोड में मतलब निष्क्रियता, ऑनलाइन मोड एक खास तरीके की निष्क्रियता को जन्म देता है, लेकिन हमारे यहाँ ये सत्र मतलब इस समय हम सब कह सकते हैं कि 2019 में तो फिर भी ये था कि नए नए ऑनलाइन मोड के हम अभ्यस्त नहीं हुए थे, नई नई चीजें आई थी, इसकी शैली से हम परिचित नहीं थे, लेकिन आज हम इसमें ढल चुके हैं और बाकी सारे कार्यक्रमों को जितने हो सकते हैं, मतलब चाहे वो निबंध प्रतियोगिता हो, पहले भी कुछ प्रोग्राम जो होते थे वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में ही घट सकते थे बढ़िया से, जैसे फिल्मों का मंचन है उसके लिए हमें पर्दे की जरूरत होती थी, या फिर किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हमें किसी का लेक्चर कराना है तो उसके लिए हमें ऑफलाइन मोड में भी ऑनलाइन जाने की जरूरत होती थी। लेकिन अब हमने निबंध प्रतियोगिताओं को, डिबेट को, नुक्कड़ नाटकों को और इस तरीके के बतेरे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ऐसे कार्यक्रम हैं जिसको हमने ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में ढाल लिया है। और ये काम हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अंजाम दिया है और इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से एनएसएस के सारी टीम को और आज़ादी के अमृत महोत्सव के नोडल ऑफिसर अमित सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. As I already said that you always speak so wonderfully and straight from the heart. Most importantly, कुछ सेट स्पीच नहीं होती, कुछ ऐसी बातें नहीं होती कि हम रिलेट ना कर पाए या हम बोर हो जाए, तो बहुत मजा आता है हमेशा आपको सुनने में. I would also request other faculty members. I can see so many in the list. Pramod Kumar sir from Hindi department is also one of I think very admired person and so hardworking. I would also like to invite him if he comes up with something. इससे पहले शायद सर ही देख रहे थे NSS, तो I request Pramod sir to please share his views how we can again अभी भी सर member हैं इसके, कि हम इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं और बच्चों के लिए सर कुछ वर्ड्स. Am I audible? Is sir there? Okay, so I'll just give time to sir. Maybe he's just getting ready and there can be so many things. इला मैम है हमारे साथ. धन्यवाद वत्सल. न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हुए हम लोग और न्यूक्लियर होते जा रहे हैं. ऐसे में सेवा और आज़ादी का महत्व जैसे मूल्यों से हम लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं. आज एनएसएस डे पर इस कार्यक्रम के सफल मंचन के लिए
मैं टीम एनएसएस को बधाई देती हूँ। और यहाँ पर पोगट जी जो हमारे लिए कुछ सूत्र छोड़कर गए हैं, मैं उनको री एम्फेसाइज या एंडोर्स करना चाहूँगी। उन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे आज एनएसएस के प्लेटफॉर्म से उठाए हैं और मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को उन मुद्दों को अपने दिल में अच्छे से उतार लेना, उनको संजो लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो उन्होंने फोकस किया था वो राइट एम पे किया था। राइट एम के साथ राइट नॉलेज, हार्ड वर्क, परसीवियरेंस, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के समय में है, क्योंकि हम में से हर कोई कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, कुछ ना कुछ कर रहा होता है। उसके साथ साथ योगा एंड मेडिटेशन। योगा एंड मेडिटेशन, बिलीव मी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए योगा को एक टूल के तरह से यूज करना होगा, क्योंकि योगा आपकी ब्रेन और बॉडी का बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन बना देता है। तो आज का जो कार्यक्रम था उसके अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बल दिया गया। इसके साथ साथ फोगट जी ने आज के प्लेटफॉर्म से एग्रीकल्चर, जिससे हमारे शहरी बच्चे बहुत दूर हो चुके हैं, या वाटर शेड मैनेजमेंट, या न्यूट्रिशन भी आज हमारे डाइनिंग जो हमारी डाइनिंग टेबल्स हैं उन पे से हमारा न्यूट्रिशन गायब होता जा रहा है। तो अगर हमें कुछ महत्वपूर्ण करना है अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, तो हमको उसमें योगा, टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्क और न्यूट्रिशन की सिनर्जी चाहिए। तो उसके साथ साथ रीनू जी ने जो मुद्दा उठाया वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे लगा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आज़ादी का जो एक पीढ़ी थी जिसने आज़ादी को जिया, और ये वो पीढ़ी थी जो हमारे ग्रैंडफादर्स में से आती थी। अनफॉर्चुनेटली जो आज की पीढ़ी है उसके पेरेंट्स भी इसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। तो ऐसे में जिस तरह का आज का कार्यक्रम रहा है, जिसमें सेवा को, जिसमें आज़ादी के मूल्यों को एम्फसाइज किया गया है, इसके लिए टीम एनएसएस वाकई में एक बधाई की पात्र है। और टीम एनएसएस जो है अमित जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। मैं उसके लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ।